बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर बैठकर छोटा सा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का बिजनेस 20 लाख रुपए बना चुका हूँ। इस वीडियो सीरीज़ को, इस प्ले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हम वीडियो में देखेंगे कि अपनी एक ही प्रोडक्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, 3 दिन पहले मैंने लगाई है इसी सीरीज़ के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसका सेल्स पेज कैसे बनाया है इस प्रोडक्ट का। अब उस सेल्स पेज को हमने बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जाके कन्वर्ट करना है अपने रियली विजुअल सेल्स पेज के अंदर और सारा कुछ, और इस प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है अपने ऑफर के अंदर। अगर हम वॉरियर प्लस पे आएँ, ये वाली हमारी फ्रंट एंड प्रोडक्ट है। जब लोग इसको खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज जो है, ये आप देख रहे हैं, हैव एन अपसेल, इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लें। जब लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज उनके सामने खुल जाएगा। और फिर हम करेंगे क्या कि इस एक प्रोडक्ट को लेवरेज करते हुए जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। ये ऑल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने इसका सेल्स पेज बनाया था इस प्रोडक्ट का। ये फ्रंट एंड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि हमने प्रोडक्ट भी बना ली थी। हम कर क्या रहे थे कि लोगों को 10 अफिलिएट नेटवर्क्स के नाम दे रहे थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, और उनके लिंक दे रहे थे जहाँ पे वो सिंपली जाके लॉग इन कर सकते हैं और एज एन एफिलिएट अप्रूव हो सकते हैं और राइट अवे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एज एन एफिलिएट पर प्रमोट करके पैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? ओके जी। अब हम करते क्या है कि हम वापस आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना पेज क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर सेल्स पेज कैसे बना था इस सीरीज़ के अंदर सब कुछ सिखाया जा चुका है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को अर्ज ये करूँगा कि आप इस प्ले सीरीज़ में आए, मेरी ये वाली प्ले सीरीज़, और इसके अंदर आकर तमाम वीडियोस को वॉच करें, फिर आपको सब समझ में आएंगी। और सारी वीडियोस जो हैं ये सीक्वेंस वाइज में बना रहा हूँ, यानी एक वीडियो जब ख़त्म होती है तो उसके बाद जो अगली वीडियो चलती है वो उसी के चेन को लेके चलती है आगे, पिछली वीडियो से लेके आगे तक, ताकि अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके और पीछे से हम क्या करते हुए आ रहे हैं उन वीडियोज़ के अंदर वो भी आपको समझ में आ सके। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। अच्छा जी, चलें वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और हम अपना अपसेल का पेज बनाते हैं। हम करेंगे क्या, पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम अपने पेज का नाम लिखेंगे जो पेज हम ऐड करना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं ऐड टाइटल, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट है। अगर मैं 1 मिनट के लिए ऑफर पेज पे वापस आऊँ, हाउ टू सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, हम इसी के तनासब से हम अपने पेज का कोई नाम रख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने इसका नाम रख लिया है सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल पेज। उसके बाद सिंपली आपने पब्लिश करना है, फिर दोबारा पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और हमने इसको एडिट विद एलिमेंटर के साथ हम इसको एडिट करेंगे। इसके अंदर हम अपना सेल्स पेज ऐड करेंगे, सारा कुछ, ऑल द गुड स्टफ। तो टेक्निकल वीडियो होने वाली है, ज़रा फोकस करके देखिएगा ताकि आपको सारा समझ में आ सके। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चैट जीपीटी के अंदर, आपको याद होगा हमने जब ये प्रोडक्ट बनाई थी तो उस प्रोडक्ट के साथ ही हमने इसका सेल्स पेज भी डिज़ाइन कर दिया। तो उसमें क्या प्रॉम्प्ट लिखना है और ये कैसे बनेगा, ये सारा कुछ पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। दूसरी आप एक चीज़ और नोट करें कि चैट जीपीटी 3.5 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चैट जीपीटी का प्रो वर्जन जो है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो सारा कुछ मैं खुद ही इसलिए चैट जीपीटी 3.5 में काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोगों को जो कुछ भी आउटपुट लेनी है वो आप लोगों को कहीं आपको प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत नहीं, तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, सबसे पहले है हमारी हेडलाइन इस सेल्स पेज की। तो हम करेंगे कि आप वापस आते हैं अपने एलिमेंटर के पेज के अंदर। या आपको लास्ट वीडियो में मैं सिखा चुका हूं, बल्कि खासी वीडियो में हम एलिमेंटर के ऊपर बात कर चुके हैं कि इसके अंदर सेल्स पेज कैसे बनेगा, सेक्शन कैसे ऐड होते हैं, उन सेक्शंस के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं, वो सारा कुछ हम सीख चुके हैं। तो इसके अंदर तकरीबन वही रेपिटेशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब प्लस के ऊपर मैं क्लिक करने के लिए जाता हूँ तो ऐड न्यू सेक्शन का बताता है। तो प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सिर्फ मुझे एक सेक्शन चाहिए और उस सेक्शन के अंदर अब ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें। मुझे हेडलाइन चाहिए, हेडलाइन को उठाऊँगा, उठा के इस सेक्शन के अंदर आके छोड़ दूँगा। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें हैं। हेडलाइन का कलर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो इसको हम, ये मिडल है, आप देख रहे हैं अलाइनमेंट सेंटर, इस सेंटर में लाइन होगी। टेक्स्ट कलर जो है इसको हम करते हैं, मैं इसको कहता हूँ कि जेट ब्लैक होना चाहिए। देखिए चेंज हो गया। अब एक और काम हम करते हैं, अगर मैं दोबारा स्टाइल के ऊपर जाऊँ तो ये आपको टाइपोग्राफी नज़र आ रही, टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करें। मैंने फैमिली, यहाँ से फ़ॉन्ट जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना साइज़ इसको जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, और उसके बाद ये आपको वेट नज़र आ रहा होगा, वेट के अंदर ये शो करवा रहा है इस वक्त एक्स्ट्रा लाइट। तो एक्स्ट्रा लाइट की बजाय मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि मेरा हेडिंग जो है बोल्ड लगे। और एक चीज़ मैं आपको अर्ज करता आया हूँ पिछली वीडियोज़ में भी, जब भी आप चेंजेस करते जाएँ तो अपडेट के ऊपर क्लिक करते जाएँ, क्योंकि एलिमेंटर जो है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली नहीं सेव कर रहा है। तो आपने मेक श्योर कि आपने इसको अपडेट करते जाना पेज को, ताकि आपने जो कुछ भी काम किया है वो आपका सेव होता रहे। अब हमने क्या करना है, सिंपली चैट जीपीटी आना है, चैट जीपीटी में आना है और अपनी हेडलाइन को उठाना है।
डिस्कवर 10 टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स फॉर इंस्टेंट अर्निंग पोटेंशियल। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, मैं वापस आया अपने वर्डप्रेस के अंदर अपनी सेल्स पेज में, यहाँ पे क्लिक किया। आप चाहें तो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि यहाँ क्लिक करने के बाद में ये देख रहे हैं आप कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, आपको 3 मेन्यू ऑप्शंस नज़र आ रही है। तो मैं सिंपली कंटेंट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं उस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने लिखनी है। आप देख रहे हैं डिस्कवर 10 एफिलिएट नेटवर्क्स फॉर इंस्टेंट अर्निंग पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई है, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से मेरी हेडलाइन ना हो, ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रही है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट यहाँ से या यहाँ से आफ्टर नेटवर्क जो है वो लाइन ब्रेक आ जाए। तो जब आप हेडिंग लिखते हैं एलिमेंटर के अंदर, लाइन ब्रेक ऐसे नहीं आता है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एंटर करूँ और लाइन ब्रेक हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। आप अपने टाइटल के वाले एरिया में आएंगे, लेट्स से नेटवर्क के बाद ये देख रहे हैं आप टाइटल हेडिंग कंटेंट के हम पोर्शन के अंदर है मेन्यू में। अगर मैं नेटवर्क के बाद लाइन ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, मैं ब्रैकेट्स से स्टार्ट करूँगा और मैं सिंपली BR लिखूँगा। BR का मतलब होता है ब्रेक, और इसको आप क्लोज कर दें अपने स्टैक को। जब अपनी स्टैक को आप क्लोज करेंगे, आप देखें डिस्कवर 10 टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स फॉर इंस्टेंट अर्निंग पोटेंशियल। तो प्रोफेशनल लग रही है, 2 लाइनों में चली गई है, प्लीजिंग टू द आई है, इजीली पढ़ा भी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप लाइन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, चैट जीपीटी में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो लीडिंग कॉपी है। लीडिंग कॉपी को हमने हेडिंग स्टाइल में नहीं लिखना, वो हमने लिखना है टेक्स्ट एडिटर में। तो पहले हम वापस आते हैं एलिमेंट्री के अंदर, यहाँ से एक सेक्शन उठाते हैं, अगेन प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया और ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। इस दफ़ा हमने हेडिंग नहीं उठानी, इस दफ़ा हमने टेक्स्ट एडिटर उठाना है। इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आकर इसको छोड़ दें अपने इस सेक्शन में। इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं हम। सबसे पहले तो ये इसको हम ब्लैक करते हैं, ये थोड़ा सा मध्यम में था, ब्लरी सा था, इसको कर देते हैं। और उसके बाद हम करते क्या है कि जी लेट मी जस्ट क्लिक राइट हियर, इसको मिडल में, ठीक है, ऐसे टाइपोग्राफी में हम आते हैं। इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ से, अब आप देखिए अपनी मर्ज़ी से चलें, इतना दैट्स फाइन, इतना इसको बड़ा कर लें। उसके बाद आप इसका वेट जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। साथ ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ से मैं अपनी लीड इन कॉपी उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ मैं एलिमेंटर के अंदर। और आप जो आपका टेक्स्ट एडिटर है एज़ कम्पेयर टू जो हम हेडलाइन ऐड करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसको आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें, देखें वही चीज़ जो है ऐड होगी, अनलॉक इमीडिएट एक्सेस टू 10 पावर ऑफ एफिलिएट नेटवर्क्स, ठीक है। इसको आप फॉर्मेटिंग ज़रा बेहतर कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि प्लीजिंग टू दी आइज़ लगे। और लोग क्योंकि अटेंशन स्पैन की वजह से पढ़ते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टेक्स्ट, तो हम थोड़ा सा, जब ये टेक्स्ट का यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, आप ऐसे लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है अपनी हेडलाइन के अंदर तो वो BR का फॉन्ट लगाना पड़ेगा, टैग लगाना पड़ेगा आई शुड से। उसके बाद आप अपडेट कर लें, ठीक है जी। हम वापस आते हैं चैट जीपीटी के अंदर। आगे वो हमें थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी दे रहा है, क्योंकि इस तरह की हमने यही कहा था, प्रॉम्प्ट में यही लिखा था कि इस किस्म का सेल्स पेज बना के दे, ताकि इंटाइसिंग लगे, परसुएसिव लगे, लोगों को लगे कि ये हमें ख़रीदनी चाहिए, ठीक है ना। स्टोरी बेस, लीडिंग कॉपी, हेडलाइन और उसके बाद एक्सट्रीम बेनिफिट्स, ये बड़ी टॉप लेवल की जिसको कहते हैं ना परसुएशन और सेल्स पेज 101 टैक्टिक्स हैं। इसीलिए मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया। उसके बाद हमने अपनी शॉर्ट स्टोरी ऐड करनी है, क्योंकि ये भी हमने टेक्स्ट में ही ऐड करनी है और हमें हेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एफिशिएंट काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा से एक नया सेक्शन ऐड करें। हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 6 डॉट्स, एडिट सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट कर लें आप, ये नीचे आ जाएगा डुप्लीकेट की शक्ल में। तो हमने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आना है, हमने यहाँ से अपनी स्टोरी उठानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कैसे करना है वो भी अभी बताता हूँ। यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी करके सेलेक्ट करने के बाद वापस आता हूँ और अपने इस वाले एरिया में आके मैंने सिंपली कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके सबको कंट्रोल भी कर दिया है। देखें यहाँ पे वो ऐड हो गया, ठीक है। क्लिक बैंक को थोड़ा सा स्पेस देते थे। अब हम इनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, जो फर्स्ट 3-4 वर्ड है ना उनको बोल्ड कर देते हैं। मसलन अनलॉक इमीडिएट एक्सेस टू 10 पावर हाउस, ठीक है। अब हम जो ये वाला एरिया है ना, हम ऐसे, तो हम सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अनलॉक इमीडिएट एक्सेस टू 10 पावर हाउस एफिलिएट नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिंपली आप बोल्ड कर दें, ठीक है। तो ये एरिया आपका बोल्ड हो गया। अब हम ये कहते हैं कि इमेजिन एफर्टलेसली नेविगेटिंग थ्रू टॉप एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो हम ठीक है जी, यहाँ से हम इसको आके सिंपली यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है, 10 एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स। और जो ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर आपको बोल्ड की, अंडरलाइन की, इटालिक की ऑप्शन दे रहा है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो इट लुक्स गुड, ठीक है जी, डिस्टिंग्विश कर रहा है। उसके बाद हम वापस आते हैं, इसी तरह से आपने यूज़ करते हुए आपने ये बेनिफिट भी ऐड कर लेना है, ठीक है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब नीचे उसके बाद कॉल टू एक्शन है, मैं कॉल टू एक्शन आपको ऐड करना दिखा देता हूँ। रेडी टू स्टार्ट रनिंग विद टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स। तो हम सिंपली इसको उठाने से पहले हम वापस आते हैं इधर
फ़र्ज़ करें उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सट्रीम बेनिफिट्स भी ऐड कर लिए हैं और सिंपली उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको सिंपली आके यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे हम अपना कॉल टू एक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, वापस आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर। ये कॉल टू एक्शन है, इसको भूल जाएं आप, ये मैंने वैसे ही दिखाने के लिए कि हाउ एक्चुअली टू वर्क। ये है परसुएसिव कॉल टू एक्शन, रेडी टू स्टार्ट रनिंग विद टॉप एफिलिएट नेटवर्क्स। इसको यहाँ से उठाते हैं सिंपली जी। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया, वापस आते हैं अपने एलिमेंटर के अंदर, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए करें और कंट्रोल वी करें, ये लें जी। और फिर हम यहाँ पे वही काम करेंगे, हम इसको भी जो है परसुएसिव करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, रेडी टू स्टार्ट अर्निंग, सिर्फ इतने एरिया को हम रखते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश लगे। यहाँ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपली चलें लेट्स से इम्यूम करें कि ये हमारा हेडलाइन आ गई, ये लीडिंग कॉपी आ गई, ये स्टोरी आ गई। उसके बाद नीचे बेनिफिट्स आपने यूज़ करने हैं जो कि ऑलरेडी सेल्स पेज के अंदर दिए हैं। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, बाय द वे आगे जाने से पहले मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, इसकी जो कन्वर्सेशन है, ताकि आप पूरा इसको अपने चैट जीपीटी के अंदर कॉपी पेस्ट कर लें। जब लिंक दे दूंगा आपको, जब आप खोलेंगे तो सारी हिस्ट्री कन्वर्सेशन की खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप काम कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, अब ये हमारा सेल्स पेज ऐड हो गया, तो हमने सिंपली, ये आप देख रहे हैं आइकन निशान, इसके ऊपर क्लिक करें, हमने सिंपली ये सेल्स पेज खुल गया है। तो सेल्स पेज का जो यूआरएल है ना, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये खासा लंबा यूआरएल है क्योंकि मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हुआ हूँ। आपने सिर्फ यूआरएल जो आपके सेल्स पेज का है, हमने यहाँ तक उठाना है, जो हमने इसका नाम रखा था। ये देख रहे हैं, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। नाम हमारा बेसिकली पेज का है, ये तो वेबसाइट आ गई मेरी। नाम पेज का क्या है, सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे जाऊं, सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल पेज। ठीक है, ये हमारा जहाँ पे ये ओब्लिक स्लैश लगा हुआ ना, यहाँ तक हमारे पेज का यूआरएल है। तो इसको हमने बाद में ऐड करना है, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। ठीक है, जब हमने ये काम कर लिया है, अब हम वापस आते हैं अपनी ऑफर के अंदर। अब ऑफर के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे सेल्स पेज को ऐड करेंगे, लेकिन ये काम हम करने से पहले हमने करना क्या है, ये जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्ट बनाई थी, आपको याद हो लास्ट टाइम, अगर हम चैट जीपीटी में वापस आएँ इसी सेल्स पेज के अंदर, तो अगर मैं थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को टॉप पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, लेट मी जस्ट कम डाउन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये तो हेडलाइन है, मैं आपको प्रोडक्ट वो दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने प्रोडक्ट बनाई है, ताकि ये वाली प्रोडक्ट हमने बनाई थी। देखें, सबके क्विक उन नेटवर्क से नाम दे रहा है, उनके लिंक दे रहा है, 10 हमने इससे मांगे थे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको इसकी पूरी प्रोडक्ट चैट की हिस्ट्री दे दूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। इस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाई थी। इस प्रोडक्ट को हमने सेव भी कर लिया था एज ए पीडीएफ। अब उस प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है अपने वॉरी प्लस के अंदर। हम करेंगे क्या कि वेंडर पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस वक्त हम ऑफर सेक्शन में हैं। ठीक है, ऑफर सेक्शन में हम बाद में आएंगे। हम वेंडर्स में जाएंगे, हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली हम एक नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ओके, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे। नाम आप देख लें, वो करेंगे द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विस बाय सी दिस ऑन देयर रसीद। जो लोग हैं जो ख़रीदेंगे उनको अपनी रसीद पे नज़र आएगा। तो मेक श्योर कि ऐसा नाम रखें जो कि रिलेटेड हो हमारी फ्रंट एंड प्रोडक्ट से और उनको पता चले। तो हम सिंपली इसका नाम रख लेते हैं सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल ऑफर, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने अगर जब ये पहली प्रोडक्ट खरीदी थी एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद ये अपसेल प्रोडक्ट थी जो उन्होंने खरीदी थी, ताकि उनको रसीद में ये नज़र आए। ठीक है ना, उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल ऑफर, ताकि बड़ा क्लियरली मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज है, जब हमने प्रोडक्ट इमेज ऐड किया था, पहली प्रोडक्ट जब हमने ऐड की थी, उसी तरह से अगर आपको इमेज ऐड करना चाहते हैं तो करना है, वरना अपसेल्स में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सिंपली नीचे आएँ, कैटेगरी आपने देनी है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या काम करती है, इसकी क्या कैटेगरी है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ जी एफिलिएट मार्केटिंग। अगर यहाँ ना भी नज़र आ रहा तो आप सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स आप लिख लें, तो सिंपली मैं कह देता हूँ जी एफिलिएट मार्केटिंग। ये लें जी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही हमारी प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ऐड कर लिया है। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने लिखा है तो उसने मुझे और ऑप्शंस भी दे दिए हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया एफिलिएट मार्केटिंग 101 दूसरे कीवर्ड के तौर पे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये कीवर्ड्स इसलिए उन्हें ऐड किए हुए हैं ताकि लोगों को पता चले हम बिल्कुल सिंपल बेसिक्स सिखाने जा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 101 की जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, 3 तक कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं और 3 तक आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी टैग्स जो कि रिलेटेड हैं आपकी प्रोडक्ट के। ठीक है जी, उसके बाद नीचे कॉन्टेंट टाइप आएँ, क्योंकि हम ये दे रहे हैं लोगों को ई बुक की शक्ल में, तो कॉन्टेंट टाइप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा होगा ई बुक है, ऑडियो है, वीडियो है या सॉफ्टवेयर है। तो हम सिंपली ई बुक सेलेक्ट करेंगे। वेबिनार कोई नहीं हम दे रहे हैं, हमारी पहली प्रोडक्ट है। नीचे आए, अब आ जाती है एक्सेस यूआरएल। आपको याद होगा जब हमने पहली प्रोडक्ट लगाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि गूगल ड्राइव के अंदर कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है और उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसका लिंक देना है। तो मैं उसको आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ।
नहीं जी, मैं सिंपली गूगल ड्राइव पे आ गया हूँ। आप सब लोगों को पता है कि गूगल ड्राइव को आपने कैसे एक्सेस करना है अपने जीमेल अकाउंट के अंदर से। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली गूगल कर लें, या आप सिंपली ये वाला यूआरएल जो है अपने जीमेल अकाउंट के साथ आप साइन इन हुए हो, और ये जब आप लिखेंगे यूआरएल drive.google.com, जब उस पर आप आएंगे तो आपके सामने आपकी गूगल ड्राइव खुल जाएगी। इसमें सिंपली आके हमने क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, फाइल अपलोड करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी फाइल थी 10 एफिलिएट नेटवर्क। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और अब ये फाइल आप देख रहे हैं कि स्टार्ट अपलोडिंग। ठीक है जी, जो ही वो स्टार्ट अपलोडिंग हो जाएगी, मैं इस ग्रीन जो है शो फाइल लोकेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे सामने जो है फाइल की लोकेशन खुल जाएगी, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब सिंपली मैंने करना क्या है कि यहाँ से मैं इसका लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर आप मोर एक्शंस के ऊपर क्लिक करें, जब आप शेयर के ऊपर जाएंगे और ये शेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा कि आप इसको बेसिकली कैसे एक्सेस देना चाहते हैं लोगों को। तो यहाँ पे इस वक्त रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, मैं करूँगा यहाँ सिंपली इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा, एनीवन विद द लिंक, और राइट हैंड साइड पे वो दिखा रहा है व्यूअर की ऑप्शन। तो सिर्फ व्यूअर की ऑप्शन ही मैंने रखनी है। कॉपी मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं सिंपली वापस आ जाऊँगा अपने वॉरियर प्लस के अंदर, और यहाँ पे डाउनलोड फाइल का आपको दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सेस फाइल का दिखा रहा है। हम क्योंकि अपलोड तो नहीं कर रहे हैं फाइल, यहाँ पे सिंपली ये एक्सेस यूआरएल यहाँ पे भी दे देंगे और यहाँ पे भी हम इसके एक्सेस यूआरएल दे देंगे। एडमिन एक्सेस का मतलब है वॉरियर प्लस इस प्रोडक्ट को देखेगा प्रूव करने से पहले कि ये उनके म्यार पे पूरी उतरी है कि नहीं। तो ये आपने दोनों यहाँ पे शेयर कर देने हैं। उसके बाद नीचे आए, टाइप के ऊपर आपने लिखना है पर्सनल यूज़ है। हम लोगों को लाइसेंस ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, एक्सटेंडेड लाइसेंस नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे हैं हम लोगों को हमारी इस प्रोडक्ट को वो खुद से भी बेच सकते हैं, सिर्फ उनको पर्सनल यूज़ का लाइसेंस दे रहे हैं ताकि वो खुद से इसको इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद नीचे आए, रिफंड पीरियड अगर मैं 0 लिखूंगा इसका मतलब है कि रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलें हम इसको उनको कहते हैं कि जी 15 दिन की रिफंड पॉलिसी हम दे देते हैं, 15 डेज़ लिख देते हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू उनको नज़र नहीं आएगी तो विद इन 15 डेज़ वो रिफंड पूछ सकते हैं, ले सकते हैं प्रोडक्ट का। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तो बहुत कम लोग रिफंड लेते हैं, लेकिन अगर कोई 2 4 5 लोग रिफंड ले भी लेते हैं 100-200 सेल्स के अंदर से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम। इसमें इन्फो पब्लिशर बिजनेस में ऐसा होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद सपोर्ट ईमेल है, मैं अपना सिंपली सपोर्ट का ईमेल लिख दूंगा यहाँ पे। सपोर्ट ईमेल लिखने के बाद मैं नीचे आता हूँ। मैंने सिंपली करना क्या है कि प्रोडक्ट स्टेटस है, यहाँ से मैं इनको करता हूँ कि ये ओपन अवेलेबल फॉर सेल है। ओनरशिप जो है आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर, और इसको आप यहाँ से चेक करें। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आ जाएं। मैं कहता हूँ कि जो रेगुलर प्राइस जो है इस प्रोडक्ट की वो है, मैं कहता हूँ जी रेगुलर प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो $37 है, लेकिन सेल प्राइस है मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ $17 की। ठीक है जी, जब आपने ये कर लिया है उसके बाद स्क्रॉल डाउन, उसके बाद आपको कहेंगे अगर आपका स्ट्राइप का अकाउंट आपने कनेक्ट किया हुआ है या पेपाल का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है तो सिंपली यहाँ से मैं इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे अपना पेपाल के अकाउंट का ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, मैं उसको सिलेक्ट करके उसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। ठीक है जी, मैंने पेपाल का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि कमीशन रेट आप सेलेक्ट करें। मैं कहता हूँ चूँकि मैं 50% जो है कमीशन देता हूँ जो भी मेरी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा एफिलिएट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई ख़ास कमीशन है वॉरियर प्लस के लिए। मैं कहता हूँ नहीं, वॉरियर प्लस को भी मैं 50% कमीशन ही दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आए, ईमेल वेबिनार इंटीग्रेशन हमने कोई नहीं ऐड की हुई, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करें। जो कह रहा है कि योर प्रोडक्ट योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। ठीक है जी, हमारी प्रोडक्ट जो है सेव हो गई है। सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल ऑफर। इस प्रोडक्ट का आपने नाम याद रखना है। अब हम सिंपली करते क्या है कि वापस आते हैं हम अपने ऑफ़र के अंदर, या वेंडर पे जाएं, ऑफर्स के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें। ये हमारी ऑफर है हाउ टू सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आकर हमने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आकर हम इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है जी, कैसे ऐड करना है ये आप देख लें। क्रिएट ए न्यू पेज, तो इसके ऊपर आप आकर क्लिक करें और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे से वो कह रहा है कि नेम दिस पेज ओनली विजिबल टू यू, सिर्फ हमें नज़र आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जी OTO 1 टाइम ऑफ़र, यानी जो पहली ऑफ़र है, जो ही हमारी ये फ्रंट एंड वाली प्रोडक्ट को लोग ख़रीदेंगे तो हमारी पहली जो 1 टाइम ऑफ़र है, अपसेल ऑफ़र, उसके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे जी OTO 1। सेल्स पेज यूआरएल हमें पूछ रहा है, तो वापस आएंगे हम अपने सेल्स पेज यूआरएल के, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो हम अपना सेल्स पेज का यूआरएल यहाँ से उठाते हैं, ये हम जाएंगे अपसेल पेज तक। ठीक है ना, यहाँ तक इसको हम यहाँ से सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। वापस आते हैं जी वॉरियर प्लस के अंदर, इसको हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेव के ऊपर क्लिक करें। ये लीजिए आपका जो पेज है वो ऐड हो गया। अब वो कह रहा है कि द पेज इज एम्प्टी, ऐड ए प्रोडक्ट। तो उसको हमने कैसे ऐड करना है, ये जो फ्रंट एंड आपकी प्रोडक्ट है ना जो आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ये प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, ऐड अपसेल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि अपसेल पेज याद है हमने अभी OTO 1 नाम रखा है उसका, इसके ऊपर क्लिक करें, सेव के ऊपर क्लिक करें।
ठीक है, अभी स्टिल वो हमें कह रहा है कि ऐड ए प्रोडक्ट, तो हमने सिंपली करना क्या है, ऐड ए प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने अपनी वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो हमने जिसका नाम रखा था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को तलाश करते हैं, सक्सीड विद, ये आप देख रहे हैं जी, सक्सीड विद एफिलिएट मार्केटिंग अपसेल ऑफर, ये आपको नज़र आ रही है। ये वाली प्रोडक्ट जो हमने बनाई थी इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि ऑल द वे डाउन आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको वो ऑप्शन देगा जी कि आपकी जो प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, ये देख लें वो ऐड हो गई है, ये साथ 50% कमीशन दिखा रहा है। अब हमने करना क्या है कि गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम इसका बाय बटन जो है वो लगा सकें अपने सेल्स पेज के ऊपर। ठीक है, इसको यहाँ से उठा लें, इसको आप कंट्रोल सी करें, वापस आएँ अपने पेज के ऊपर और हम करेंगे क्या, ऑल द वे डाउन आएँ, यहाँ पे नया सेक्शन ऐड करें और यहाँ पर आकर सिंपली प्लस साइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप सर्च विजेट, यहाँ पे लिखें सिंपली आके HTML विजेट को उठाकर यहाँ पर आकर आप छोड़ दें और यहाँ पर आकर आप शुरू करें जी स्टार्ट, लिखें सेंटर, सॉरी, यहाँ पर आकर आप लिखें टैग सेंटर। ठीक है, जो ही आप सेंटर को क्लोज करेंगे इसके टैग का तो ऑटोमेटिकली आपको क्लोजिंग का टैब भी आ जाएगा। तब जहाँ पे आपका कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है ना सेंटर और सेंटर के क्लोजिंग टैग के दरमियान में, यहाँ पे आपने उस कोड को पेस्ट कर देना है, बाय बटन के कोड को। ये देख लें आपका बाय बटन आ गया, इसको आप यहाँ से अपडेट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है जी, वापस आएँ वॉरियर प्लस के अंदर। अब वो नेक्स्ट काम आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं सेल्स पेज डिस्क्लेमर, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको यहाँ से कॉपी करें। सेल्स पेज डिस्क्लेमर जो है आपने अपने सेल्स पेज के अंदर ऐड करना है। अब हम करेंगे क्या कि सिंपली ये इसको यहाँ से ऐड करेंगे, एक सेक्शन फिर ऐड कर लेंगे, फिर हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से फिर HTML का विजेट उठा लेंगे जी, इसको उठाएं जी, यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, सिंपली वही काम करेंगे। सेंटर के टैग को आप जो ही लिखेंगे, सेंटर का टैग जो ही आप लिखेंगे तो आपको सेंटर का दूसरा टैग जो क्लोजिंग टैग है वो भी नज़र आ जाएगा। कर्सर आपकी इस वक्त मिडिल में ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे सिंपली आपने उसको पेस्ट कर देना। या आप देखें डिस्क्लेमर भी आपके सामने नज़र आ रहा है, डिस्क्लेमर ऑटोमेटिकली इसको कोड को जो ही हमने पेस्ट किया वॉरियर प्लस का सेल्स डिस्क्लेमर भी आ गया। अच्छा, एक और चीज़ अभी रहती है, वापस आए अपने वॉरियर प्लस के ऊपर, आप ये देख रहे हैं नो थैंक्स लिंक, ये ट्रैकिंग लिंक की आपको ज़रूरत नहीं है, काउंटडाउन टाइमर की आपको ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स लिंक, इसके ऊपर क्लिक करें। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि जब लोग इस पेज पे आएंगे, अगर तो वो हमारी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ठीक है, वरना वो कहेंगे नहीं मुझे आपकी प्रोडक्ट ये नहीं खरीदनी है, वो नो थैंक्स लिंक्स के ऊपर क्लिक, नो थैंक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक डाउन सेल पेज के ऊपर चले जाएंगे। डाउन सेल पेज क्या होता है, वहां पे हम उन्हें डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो हमारी पूरी कोशिश है कि अगर उन्होंने ये वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदी है तो इसी प्रोडक्ट को वो डिस्काउंट में खरीद लें। ठीक है जी, तो हम सिंपली करेंगे क्या कि इस कोड को यहाँ से पकड़ेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिए, नोट पैड को, इस लिंक कोड को आपने एक नोट पैड के अंदर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया और उसके बाद ये चीज़ें आपने रिमूव करनी है। ये देख रहे हैं आप, नो थैंक्स, ये सारा आपने रिमूव कर देना है। ये जहाँ तक आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहा है यहाँ तक आपने रिमूव कर देना और उसके बाद यहाँ से HTTP स्टार्ट हो रहा है ना, ये कॉमर्स दो नज़र आ रहे हैं, इनको भी आपने ऐसे रिमूव कर देना है। इसको कहाँ पे ऐड करना हो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको ऐड करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है कि हमने आ जाना है अपने पेज के ऊपर वापस और यहाँ पर आकर ये जो बाय बटन है ना और ये जो डिस्क्लेमर है इसके दरमियान में हमने इस लिंक को ऐड करना है, नो थैंक्स लिंक को, ताकि लोगों को इजीली बाय बटन के नीचे नज़र आए। ऐड सेक्शन हम करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ऐड कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने टेक्स्ट एडिटर से ये उसको उठा के यहाँ पे छोड़ देना। यहाँ पे हम अपना जो है वो नो थैंक्स का लिखेंगे, तो यहाँ में हम लिख सकते हैं, ओके मैंने सिंपली आके लिख दिया जी, नो थैंक्स शान, आई नो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है बट आई विल पास इट फॉर नाउ, मैं अभी फ़िलहाल इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हम सिंपली इसको करेंगे क्या कि हम अगर स्टाइल के ऊपर आएँ तो सिंपली इसको हम मिडल में कर देंगे। ठीक है, मिडल पे आ गया, वापस आते हैं अपने कंटेंट के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको आप देखेंगे यहाँ से इसको कंट्रोल A करेंगे, देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस सारे वाले टेक्स्ट को। ये अब आप ये देख रहे हैं इंसर्ट जो है लिंक का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से अब नोट पैड से ये नो थैंक्स लिंक हमने उठाना है, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे हमने सिंपली पेस्ट कर देना है और उसके बाद हमें ये आपको ये जो निशान नज़र आ रहा है एरो का, इसके ऊपर क्लिक करना है। नो थैंक्स का लिंक अब ऐड हो गया, उसके बाद अपडेट के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि ये करने के बाद अब हम चले जाते हैं अपनी वॉरियर प्लस की ऑफर के अंदर और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं गेट कोड तो हमने कर लिया। यहाँ पे आपको याद होगा पिछली वीडियोस में जब ये ग्रीन का सिग्नल हमें नज़र आया था हमने कैसे किया था। अब हमने वो चीज़ें ऐड कर लिया, मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमने बाय का बटन भी ऐड कर लिया, हमने डिस्क्लेमर भी ऐड कर लिया, नो थैंक्स लिंक भी ऐड कर लिया हमने। अब देखते हैं कि वो काम करेगा या सही, या हमने प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को ऐड किया है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें आके कोड को आप वेरीफाइड करें, वो कह रहे हैं कि कोड नॉट वेरीफाइड येट, क्लिक टू वेरीफाई, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं।